अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। खुदावंद यस्सु मसीह आपको कसरत की बरकत दे। और आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज हमारा जो टॉपिक है, मोहल्ला राजा सुल्तान रावलपिंडी के एक इलाके में आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मैं हैरान हूँ कि लोग जो हैं तरसते हैं औलाद के लिए। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो खादमों के पास आते हैं, पास्टर्स के पास आकर दुआएं करवाते हैं कि खुदा उनको औलाद जैसी नेमत, औलाद जैसी मिरास अता फरमाए। एक बड़ा नंबर है जो तरसता है औलाद को, उनके पास औलाद नहीं है। कुछ ख़वातीन बांझ हैं, कुछ मर्द जो हैं उनके मसाइल हैं। औलाद के ना होने की वजह से लोग औलाद को अडॉप्ट करने पर मजबूर हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, बल्कि उनको इस दुनिया भर से रुखसत कर देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या अजीज़ों मोहल्ला राजा सुल्तान रावलपिंडी के इलाके में पेश आया। बताया ये जा रहा है कि मियाँ बीवी जो दोनों थे उनकी आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा रहती थी। और ये एक अफसोसनाक अमल है। लड़ाई झगड़े की भी कोई हद होनी चाहिए। जो खुदा के लोग हैं उनको खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। लेकिन चूंकि लोग खुदा से दूर हैं तो फिर मसाइल बहुत ज़्यादा उनके बढ़ जाते हैं। चले, अगर आप लड़ भी रहे हैं तो भी इस तरह का कोई काम ना करें कि आपकी वजह से जनाब दुनिया हिल जाए। ये बीबी जो एक माँ भी थी 3 बच्चों की, अपने शोहर से लड़ी, घरेलू नाचाकी थी, कोई इशू था, कोई मसला था, जो कुछ भी था जी, इन्हें जनाब की काम किया अपने 3 बच्चों नूं। जनाब हुण मैं की कवां, जनाब तीनों बच्चों नूं इन्हें कोई चीज़ ऐसी खवा दी कि वो जनाब इस दुनिया तो रुखसत हो गए ने। इतने खूबसूरत 3 बच्चे, और जनाब इस बीबी ने वो 3 बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। अफसोस है ऐसी मां ते कि जी लड़ के झगड़ के जी अपने बच्चों के खिलाफ हो गई और जनाब पूरे घराने नूं जनाब वात पाता है। बड़े अफसोस की गल है जी। कलाम च एक रेफरेंस है, सलातीन की पहली किताब 3 बाब की 16वीं आयत तो लिखा है, उस वक्त 2 औरतें जो कसबियाँ थीं बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुईं। और एक औरत कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं और उसके साथ घर में रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। और मेरे जच्चा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई और हम एक ही साथ थीं। कोई गैर शख्स उस घर में ना था सिवाय हम दोनों के जो घर ही में थीं। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। ये जनाब अहमक और बेवकूफ़ औरत की निशानी है। वो अपने बच्चों के ही जनाब इस तरह से उनकी ज़िंदगी का खात्मा करती है। सो ये आधी रात को उठी और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लटा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं तो क्या देखती हूँ कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं, ये जो जीता है ये मेरा बेटा है और मरा हुआ तेरा बेटा है। उसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता मेरा बेटा है। सो वो बादशाह के हुजूर इसी तरह कहती रहीं। तब बादशाह ने, यह सुलेमान बादशाह था, बादशाह ने कहा, एक कहती है ये जो जीता है ये मेरा बेटा है
और जो मर गया है वो तेरा बेटा है। और दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मर गया है वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है। सो बादशाह ने कहा, मुझे एक तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब उस औरत ने, जिसका वो बच्चा जीता था, बादशाह से अर्ज की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी। ये होती है माएँ जो अपने बच्चों से प्यार करती हैं। सो वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ये बच्चा जीता उसी को दे दे और उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, उसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी माँ को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। और सारे इस्राएल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना, और वो बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। आमीन। तो अजीजों, जो लोग खुदा से डरते हैं, खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा अपने लोगों के साथ होता है। अफसोस ऐसे लोगों पर है। खुदा हमारी औरतों को, माओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हिकमत और दानिश अता फरमाए। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं। लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे रब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा, या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। इस सिलसिले में हम जल्द ही इसी जून में पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा, जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताबे मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताबे मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है, और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशंस भी फॉरवर्ड करें। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा अभी कि आप कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करें, क्योंकि हमें हदिया जात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिशन के कामों की फहरिस्त में आपको बाद में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे खिदमत का काम मसीहियों में भी करते हैं और जो गैर मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो आप अपने हदिया जात फराख दिली से हमें भेज सकते हैं। और अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोशिश करें पहले मैसेज ड्रॉप करें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। मैनी ब्लेसिंग्स। अजीजों, उम्र की कोई कैद नहीं है और इसमें तालीम की भी कोई कैद नहीं है। 14 जून को जो आ रहा है बरोज़ हफ्ता, हम इस क्लास का, बाइबल क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। फ़ौरन जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और कलाम मुक़द्दस के उम्मीक और गहरे भेदों से रूशनास हों, और जो हमारा विजन है उससे मुस्तफ़ीद हों, अदम मार्फत से उरूज मार्फत। थैंक यू सो मच।